हेलो एवरीवन, मैं कुशाक मिश्रा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। हम लोग यहां पर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लगातार सॉल्व कर रहे हैं। उसके क्वेश्चंस कैसे दिए जा रहे हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 5.2 सॉल्व हो चुकी है। अगर उसको समझना है तो जाके चैनल पे देख लो, वीडियो मिल जाएंगे। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉल्व हो चुका है। हर एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, वो भी आपको मिल जाएगा चैनल पे। 4 एंड 5 भी सॉल्व कर चुका हूं। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है ये पढ़ेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि सारे वीडियो तुम तक बहुत जल्दी पहुंचे। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। चैनल का जो भी वीडियो तुमको अच्छा लगे उसको अपने सभी दोस्तों तक सबसे पहले पहुंचाओ, ठीक। उसके बाद दूसरा काम ये है कि वीडियो देखने के बाद तुमको वीडियो से रिगार्डिंग जो भी थॉट मन में आ रहा हो तुम्हारे, उसको कमेंट के थ्रू मुझ तक जरूर पहुंचाना। मैं देखना चाहता हूं कि तुम लोग वीडियो को क्या रिस्पांस दे रहे हो। हालांकि मेरे सारे वीडियोस बच्चे बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं और उस पे अपना ढेर सारा रिस्पांस भी दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 फ्रॉम चैप्टर एपी, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे भी सॉल्व करने वाले हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, पहले पढ़ लेते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म की बात करें तो a की वैल्यू है 17 और लास्ट टर्म की बात करें तो वो है 350, ठीक। उसके बाद तुमको कॉमन डिफरेंस भी दिया है क्वेश्चन में, जो कि है 9, ठीक। मींस d की वैल्यू है 9 और वो तुमसे क्या कह रहे हैं, उन्होंने तुमसे बोला है कि इसमें कितने टर्म हैं और उनका सम क्या है, ये तुमको बताना है। मींस n की वैल्यू बतानी है और Sn की वैल्यू तुमको फाइंड करनी है। क्लियर? क्या दिया गया है, क्या निकालना है, सब कुछ तुम्हारे सामने लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। an कितना है 350, a की वैल्यू है 17 और n माइनस 1 और d की वैल्यू है बेटा 9। तो ये हो जाएगा 350 इक्वल टू 17 प्लस 9n माइनस 9, 350 इक्वल टू 9n और 17 में 9 को माइनस करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 8, ठीक है, प्लस का 8। अब तुम क्या करना है, प्लस के 8 को इस तरफ भेजेंगे तो 9n इक्वल टू 350 माइनस 8, 9n इक्वल टू कितना आ जाएगा 342, ठीक है। n की वैल्यू हो जाएगी 342 अपॉन 9। इसको डिवाइड करोगे 9 3 27, 7 रिमाइंडर बचेगा 72 हो जाएगा, तो 9 8 72, n की वैल्यू हो जाएगी 38। n आ गया है तुम्हारे पास। जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब इसका दूसरा निकालना है, मीन्स Sn निकालना है। उसके लिए हम लोग लगाएंगे Sn इक्वल टू n अपॉन 2 और a प्लस an। लास्ट टाइम यहाँ पे a दिया गया है तो n की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे S38 निकालना है हमको, और ये हो जाएगा 38 अपॉन 2 और a की वैल्यू हो जाएगी 17 और n की हो जाएगी 350, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको कट कर देंगे तो 19 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 367। S38 में फटाफट बताओ मुझको कि जब 367 में 19 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ठीक है। फटाफट बताइए, इसको आएगा 6973। मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैंने अपने फोन से मल्टीप्लाई कर लिया है। 6973 इसका जो है वो आंसर आ रहा है। तुम भी चेक कर लेना आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी इन विच डी एंड 22nd टर्म इज 149 दिया गया है। डी 7 दिया है, ए एन 49 दिया है, एन की वैल्यू 22 दी गई है। डी की वैल्यू 7 है, उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। डी इक्वल टू क्या है? 7 और क्या दिया गया है? ए एन 149, तो ए एन इक्वल टू 149 और भी कुछ दिया है क्वेश्चन में। एन की वैल्यू 22 दी गई है। क्या है? एन इक्वल टू 22। तुमको फाइंड क्या क्या करना है? सबसे पहले तो बेटा इसमें तुमको ए निकालना है कि ए क्या होती है, और ए के बाद फिर तुमको सम निकालना है। ठीक है, क्योंकि सम में हमको ए रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए नहीं पता है और एस एन भी नहीं पता है। क्लियर? तो ए निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इक्वल टू डी हो गया। ये हो गया 149 इक्वल टू ए प्लस 22 माइनस 1 और डी की वैल्यू हो गई 7। 149 इक्वल टू ए प्लस 21 और 7। 149 इक्वल टू ए प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, माइनस कर दोगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी 149 147, तो ए इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 2। जब ए की वैल्यू 2 आ जाएगी फिर से लगा दोगे एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2, ए प्लस ए एन लगा दोगे तो एस एन कितना है 22, तो हो जाएगा 22 अपॉन 2। ए की वैल्यू है 2, ए एन की वैल्यू है 149। बिल्कुल अच्छी तरह से सॉल्व करो क्वेश्चन को, तो यहाँ हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 149 प्लस 2 हो जाएगा 151। इसको सॉल्व कर दोगे तो 151 में जब हम लोग 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देख लेते हैं। 1661 आएगा, 1661। ये तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी S22 की। देख सकते हो क्वेश्चन को कितनी ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सिर्फ तुमको ये पता होना चाहिए कि उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया है, क्वेश्चन नंबर 7 ये कर दिया है। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे क्वेश्चन समझाऊंगा मैं, सारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए स्पेस ये बना दिया है और इसको थोड़ा ऊपर यहाँ पे इस तरह से कर दें ताकि तुमको समझ में आएगा क्वेश्चन कहाँ तक गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया जा रहा है तुमको? सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एपी तुमको निकालना है। सम ऑफ 51 यानी कि एन की वैल्यू 51 हो गई और सम बी यानी एस 51 फाइंड करना है। तो उसके बाद क्या करोगे कि दिया गया है सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। सेकेंड टर्म मीन्स A2 की वैल्यू दी गई है 14। इस तरह से रख दो, A2 की वैल्यू क्या दी गई है 14 और A3 की वैल्यू दी गई है 18। ठीक, A3 की वैल्यू दी गई है 18 और तुमको क्या करना है, तुमको यहाँ पे निकालना है S51। इसकी वैल्यू निकालनी है S51 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो S51 से ये समझ में आ रहा है कि n की वैल्यू जो है वो 51 है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। जब A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। A2 दिया है 14 तो A प्लस डी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। हो गई कि नहीं होगी? A प्लस डी इक्वल टू 14, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन बनाओगे तो वो क्या हो जाएगा A3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 और D। A3 दिया है 18 तो ये हो जाएगा A प्लस 2D। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब तुम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके पहले A और D निकाल लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा A प्लस D इक्वल टू 14 और A प्लस 2D इक्वल टू 18। इसको सॉल्व कर दिया। ठीक, अब ये हो गया माइनस डी इक्वल टू -4, तो d की वैल्यू आ गई बेटा 4। अब जब d की वैल्यू आ गई है तो a प्लस डी इक्वल टू 14 है। a प्लस 4 इक्वल टू 14, तो a इक्वल टू हो जाएगा 10। 4 यहाँ जाके माइनस कर दोगे तो a की वैल्यू 10 आ जाएगी।
ए की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई, S51 निकालना है। S51 के लिए S51 इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन लगा दो, क्योंकि S51 तुम इसी तरह से निकाल सकते हो। और अगर ऐसे भी नहीं निकालना है, तुम्हें एन और डी सबका यूज करना है, तो इसके लिए हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन, दूसरा फॉर्मूला भी लगाएंगे, उससे भी लगा के दिखा देता हूं, ताकि तुमको ये लगे कि सिर्फ एक ही फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला भी लगाएंगे। और वो तुम्हारा हो जाएगा S51 इक्वल टू n/2, और ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 और d। आई होप यहां तक बोर्ड पूरा दिख रहा होगा, विजुअल होगा। ठीक है, तो S51 निकालेंगे, जो कि n की वैल्यू क्या है, n कहाँ दिया गया है इसमें, ये क्वेश्चन नंबर इसमें n51 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 51/2 2a प्लस 51-1 और d की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, d हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा S51 इक्वल टू 51/2, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 50 और 4, तो ये हो जाएगा 51/2 20 प्लस 200। अब इसको तुम सॉल्व करोगे 51/2, तो ये हो जाएगा 220, 110 आ जाएगा, तो 51 इंटू 110 कर दोगे। अब तुम यहाँ पे फिर से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 5610 तुम्हारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, S51 की वैल्यू। फटाफट देख लो क्वेश्चन किस तरह से करा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के दो पार्ट हैं, उसको भी जल्दी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं पहले। बस 2 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या बोल रहा है तुमसे, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एपी इज दिस एंड 17 टर्म इज दिस। दिस मतलब वैल्यू है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। तो तुमको दो यहाँ पे सम दिए गए हैं, एस एन दिया गया है। ठीक है, तो एस एन पहले तुम निकालोगे किसका, 7 टर्म का निकालोगे, तो एस एन इक्वल टू n/2। S7 की वैल्यू दी गई है 49। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 9। S7 की वैल्यू दी गई है 49। पहले इतने को सॉल्व कर लेते हैं, आगे क्या दिया गया है उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। ठीक, तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। जब 7 निकालेंगे तो S7 यानी कि यहाँ पे दिया गया है ये 49, और ये हो जाएगा 7 की बात हो रही है, तो 7/2 और 2a प्लस 7-1 और d, ये हो जाएगा 49 इक्वल टू 7/2 2a प्लस 6d। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे तुम इसको सॉल्व कर दो, तो 2a प्लस 6d इक्वल टू 49 इंटू 2/7 करोगे, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 40। फर्स्ट इक्वेशन बना दी, 2a प्लस 6d इक्वल टू 40। ठीक, इसको सॉल्व करने पे यही आ जाएगा। यहां से अगर कॉमन ले लें, 2 को कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 3d, इतनी भी रखे रहने देते हैं, और भी कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये फर्स्ट इक्वेशन बनी है, इसको यहां पर नहीं मानते, इसे 2 कॉमन ले लिया, ये तुमने सॉल्व कर दिया। अब तुमसे दूसरे नंबर पे बोला जा रहा है कि S17 की वैल्यू 289 है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, या यही कर देते हैं, हटाओ। S17 की वैल्यू 289, सेम इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, तो 289
इक्वल टू क्या होता है 17 अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। फिर से तुम इसको ये करोगे, n की जगह क्या रखोगे 17, ठीक। अब तुम क्या करोगे 2a प्लस 17 माइनस 1 16 16d इक्वल टू 289 इंटू 2 अपॉन 17, यहाँ पे 17 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2a प्लस 16d इक्वल टू 17 दूनी 34 32, 2 कॉमन ले लोगे a प्लस 8d बचेगा इक्वल टू 70। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब तुम्हारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं और हम इन दोनों इक्वेशन का यूज करके यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ a एंड d। जब a d की वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्या है a प्लस 3d इक्वल टू 7 है और दूसरी है a प्लस 8d इक्वल टू 17 है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 3 माइनस 8 करोगे माइनस का 5d आएगा और यहाँ पे माइनस का 10 आएगा, तो d की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2। d की वैल्यू इक्वेशन में पुट करो, a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, a प्लस 6 इक्वल टू 7, तो a की वैल्यू क्या हो 1। अब तुम्हारे पास a आ गया, d आ गया और तुमको निकालना है sn की वैल्यू निकालनी है। वो भी कौन सा तुमको निकालना है, इसमें फाइंड द सम ऑफ n टर्म। तो जब n टर्म निकालना होगा तो उसके लिए हम लोग फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब a हो गया, d हो गया और Sn निकालना है, वो तुम निकाल लेना। Sn यहाँ पे किस तरह से करा जाएगा तुम लोग अपना थोड़ा तुम भी सॉल्व करो। वैसे यहाँ पे मैंने मेन सॉल्व कर दिया है, a और d की वैल्यू निकाल दी है, ठीक है। तो निकालना तुम लोग सम ऑफ n टर्म क्या होता है, और जब आ जाए तो कमेंट में बता देना क्या आ रहा है, ठीक है। इसको आगे बढ़ेंगे। अब इसका आगे क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 किस तरह से होगा उसको भी देख लेते हैं, जल्दी से देखेंगे क्योंकि 10th के 2 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। ये पार्ट जो होते हैं ये क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम बढ़ाते हैं, उस टाइम को हमको यहीं पे रोकना है, आगे टाइम नहीं बढ़ाना है ज्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 10th में आ गए हैं हम लोग। 10th का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है पहले इसको देख लेते हैं। 10th का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, ठीक है। इसमें तुमसे बोला जा रहा है शो दैट a1 a2 dash 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 an from an ap where an is defined as below। n के फॉर्म में इक्वेशन दी गई है, तो an इक्वल टू 3 प्लस 4n दिया गया है। an इक्वल टू 3 प्लस 4n, ये तुमको एक इक्वेशन दी है इन्होंने, और तुम्हें क्या करना है इससे बताना है सम ऑफ 15th टर्म, यानी कि n की वैल्यू तुमको दी गई है, n इक्वल टू मान लो 15 और s15 की वैल्यू तुमको निकालनी है। क्वेश्चन में इतनी चीज तुमको हिडन दी गई है सामने। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर n की वैल्यू पुट करो 1 2 3 4 इस तरह से, और इसमें a और d निकालो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 रखेंगे, इसको ऐसे कर लो n इक्वल टू 1, तो a1 इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। तो a1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 7 आ गई। फिर n इक्वल टू 2 रखो, n इक्वल टू 2 रखोगे तब क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2, तो 3 प्लस 8 इक्वल टू 11। ये वैल्यू याद रखना, a1 7 आ रहा है, फिर सीरीज बन रही है एक पूरी सीरीज, ठीक है। फिर a3 रखोगे,
A3 यहाँ पे ये n इक्वल टू 2 रखा तो ये A2 आया। फिर n इक्वल टू 3 रखेंगे तो A3 निकलेगा। तो A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 3 प्लस 4 इंटू 3, तो 3 प्लस 12 इक्वल टू 15। 7 11 15 ये तुम्हारी एक सीरीज बन गई, 7 11 15। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सब में डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 4 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 7 11 15 एंड सो ऑन। तो a की वैल्यू क्या हो गई 7, d की वैल्यू क्या हो गई 4 और n की वैल्यू क्या हो गई 15। तुमको निकालना क्या है S15। तो जब S15 निकालना होगा n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दोगे तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 2 2 इंटू 7 प्लस 15 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या हो गई 4। तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 2 14 प्लस 14 जहाँ पे क्या हो जाएगा 14 और 4। अभी हो जाएगा 15 अपॉन 2 14 प्लस 14 4 जा 96 96 प्लस 400 और यहाँ पे 10 110 आ जाएगा। तो 15 अपॉन 2 इंटू 110 हो जाएगा 96 4 100 110 110। अब ये हो गया 2 से चला जाएगा 55 बार। तो बचेगा तुम्हारे पास क्या 15 इंटू 55। अब 15 इंटू 55 भी कर दोगे तो 15 अपना 75 हो जाएगा, 525 आ जाएगा। 15 अपना 75 और 15 अपना 75 उसको आगे सॉल्व कर दोगे 15 इंटू 5 करोगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे तुमको 15 इंटू 55 कर दोगे तो वही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुमको मैं सारी चीजें नहीं बताऊंगा, तुम लोग खुद अपनी बुद्धि लगाओ थोड़ी सी, बहुत तुम लोग इस तरह से बैठे रहोगे। ठीक है, ये तुम्हारा 10th का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। अब इसी के दूसरे पार्ट को हम लोग यहाँ पे जल्दी से समझ लेते हैं। सेकंड पार्ट तुमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इसको भी देख लो। ए एन इक्वल टू 9 माइनस 5 है। ए एन इक्वल टू 9 माइनस 5 है, ये तुमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है। ठीक है, फिर से वही करो, यहाँ पे n की वैल्यू पुट करो तो n इक्वल टू 1 रखोगे तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। फिर n इक्वल टू 2 रखोगे तो a2 की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 1। फिर n इक्वल टू 3 रखोगे तो a3 की वैल्यू हो जाएगी 9 माइनस 15 तो माइनस 6। अब तुम्हें यहाँ पे देखो 4 माइनस 1 जिस तरह से सीरीज बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम क्या करो, इसको फिर से वही निकालो कि a की वैल्यू क्या हो गई, a इक्वल टू हो गया 4 और जब d निकालोगे तो -1 -4 करोगे तो ये -5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, तुम्हें 15 ही निकालनी है ना, S15। तो फिर यहाँ पे रख दो S15, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 2 2 इंटू 4 प्लस 15 माइनस 1 और d की वैल्यू हो जाएगी -5। ये हो जाएगा 15 अपॉन 2 और 8 प्लस 14 और -5। ठीक है, अब इसको तुम सॉल्व कर दो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 2 8 माइनस 70। इसको सॉल्व करोगे 15 अपॉन 2 और यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई में -60, 2 मल्टीप्लाई करोगे 31 आ जाएगा। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45 और 1 46, तो ये हो जाएगा 465। इसको चलो मैंने सॉल्व कर दिया है, तुम लोग अपना देख लेना, इसको तुम लोग सॉल्व कर लेना, वो मैं नहीं करूंगा।
यहाँ पे मुझे लग रहा है गलती कर दी है। 14 4 जा 56 होता है ना। यहाँ पे होगा 56। चलो यार, अच्छा हुआ देख लिया, अभी मैंने वीडियो ओवर होने से पहले देख लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15/2 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 6 4 10, 5 6 और 1 7, ये हो जाएगा 35 और 15 इंटू 35 होगा ये। 15 इंटू 35 करोगे और फिर इसको सॉल्व कर दोगे। करे दे रहा हूँ, 15 5 75 के 5 हासिल लगे 7, 15 या 45 7 52। ठीक है, तो 525 आएगी वैल्यू। उसकी -465 आ रही है और इसकी 525 आ रही है। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी, तो ध्यान दिया देने वाली बात होती है कि हम क्वेश्चन को किस तरह से अपने संभाले ले रहे हैं, क्वेश्चन को किस तरह से अच्छा बनाए ले रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो चुका है। इसके आगे क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, हम लोग आगे फिर से इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। जब तक पूरा नहीं कर देंगे तब तक रुकेंगे नहीं। ठीक है, अगले वीडियो के साथ बहुत जल्दी आप लोग से मुलाकात होगी। तब तक इस वीडियो को देखो, क्लास को समझो और अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करो।